चलिए नौमा क्लास का ये क्लास है ना, नौमा क्लास है ना। तो और नौमा क्लास का ये 2025 का ही बैच है और 25 के बैच में ज्योमेट्री का क्लास चल रहा है मैथ में। मैथ यहाँ पे दो दो टीचर हम लोग मिलकर के पढ़ाते हैं। मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ और क्या है सांख्यिकी पढ़ाते हैं ना। और इसके बाद जो है आपका जितना भी मैथ है उसके बाद आपको धीरज सर पढ़ाते हैं। साइंस के यहाँ पे तीन टीचर हैं हम लोग और मैथ के 2 टीचर हैं, एसएसटी के 2 टीचर हैं और इंग्लिश हिंदी संस्कृत पढ़ाने वाले भी 2 टीचर हैं यहाँ पे। चलिए अब हम लोग सीधी सीधी बात कर लेते हैं। नौमा क्लास का ज्योमेट्री का मैथ है, एक्सरसाइज 7 में है। इससे पहले वाला का भी वीडियो आप लोगों का बना दिए हैं और खूब बढ़िया से आपको समझा करके समझा दिए हैं। चलिए अब आगे देख लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोगों को देख लेना है। क्वेश्चन आप लोग देखिए बहुत ध्यान से। 9th क्लास में एक्सरसाइज 7 का देखिए यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन को समझना है ना। कैसे प्रश्नावली 7 में है, पहले है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ध्यान से समझिएगा और इसको कैसे बनाना है उसको देखते चलिएगा। अधिक स्थानों की पूर्ति करिए। यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो बने आसन कोणों का योग। चलिए देखिए, आप देखेंगे ध्यान से। देखिए क्वेश्चन है, ये समझने का चीज है, प्रत्येक क्वेश्चन समझने का चीज है। सिर्फ आंसर देख करके याद कर लेना नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है इस चीज को समझिएगा तो आपसे बनना शुरू हो जाएगा। कहता है कि यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित है तो देखिए सबसे पहले एक रेखा है, उस पर एक किरण है। ठीक है, एक किरण है, ठीक है ना। तो आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोण 2 ठीक लगातार कोणों का योग क्या माने, जो लगातार 2 कोण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। आसन्न कोणों का योग कितना हो जाएगा तो आप बताइए ना, 180 डिग्री। आंसर देखिए है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद देखिए किसी कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजकों के बीच का कोण। देखिए समझिए इस बात को, किसी कोण के आंतरिक या बाह्य समद्विभाजकों का कोण। तो देखिए जब भी सबसे ज्यादा कोण कितना बनेगा, 180 का। कितना बनेगा, 180 का। सपोज दैट कि मान के चलिए कि कोई कोना है, जैसे देखिए ये कोई कोण है और ये कोण है, तो इसको हम मान के चलिए कि 60 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का। तो इसके भी बाहर में भी तो कोना एगो छुपा हुआ है। तो वही कहता है किसी कोण के आंतरिक, तो अगर इसका आंतरिक विभाजन कर देंगे तो 60 के आधा कितना हो जाएगा, 30। इधर वाला तो 120 बच गया, तो 120 के आधा कितना हो जाएगा, 60। इस दोनों के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। सर किसी भी स्थिति में 60 न रह करके दूसरा चीज रहे, सपोज दैट 70 रहे। कितना रहे ये वाला, 70। तो 70 के आधा कितना हो जाएगा, 35। इधर तो मेरे भाई 110 से न बचेगा, 110 के आधा कितना हो जाएगा, 55। 55 35 कितना हो जाएगा, 90। तो किसी भी स्थिति में किसी कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजकों के बीच का कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। आंसर देख लीजिए है कि नहीं है। मैथ समझिए, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि आप आंसर देख करके इसको बना लेते हैं, नहीं बनाना है। देखिए कैसे समझा रहे हैं, समझ में आ रही है बात, वैसे समझना है। आगे देखिए ध्यान से। यदि ए और बी सी डी रेखाखंड ओ पर प्रतिच्छेद करे, बात समझिएगा, ए बी और सी डी। देखिए यहाँ पे इसको ए बी और इसको सी डी मान लीजिए। ए बी सी डी कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ओ पे। कहता है कि एओसी 65 है, ई वाला भैया 65 है। तो बीओडी वाला है, तो इसके जस्ट सामने वाला कोण सम्मुख कोण कहलाता है। ये भी कितना हो जाएगा, 65। देखिएगा इनसे आंसर 65 दिया हुआ होगा। और देखिए बीओसी वाला कोण है, तो 65 है, तो 180 माइनस 65 कर दीजिए ना इसको। 10 में से 5 गया 5, 115 हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा 115। तो आपको मैथ समझ में आ रहा है। किसी बिंदु पर बने सभी कोणों की माप का योग। अरे भैया ये को बिंदु लीजिए ना, उस पर 4 और 360 डिग्री का बनेगा, 4 समकोण। देखिएगा 4 समकोण। अरे भैया एक बिंदु का मतलब क्या है, इसका चारों ओर का कोण कितना हो जाएगा, 360। कितना डिग्री का होगा, 360। और एक समकोण में 90 डिग्री, तक कितना हो जाएगा, 360 बराबर 4 समकोण हो गया। अब कहता है यदि किरण ओसी रेखा ए बी के बिंदु ओ पर खड़ी हो। यदि किरण ओ से, देखिए कहता है, बात समझिएगा, यदि किरण ओसी रेखा ए बी है, यहाँ पर ऐसे ही खड़ा है, ओ और सी खड़ी है, ताकि एओसी और सीओ भी बराबर हो, दोनों बराबर है। तो एओसी की माप कितना हो जाएगा बताइए ना यार, 90 डिग्री हो जाएगा। कौन सी बड़का चीज है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब आगे देख लीजिए हम लोगों को दूसरा, हम लोग किसको देख लेंगे अब दूसरा में, बात समझिएगा। दूसरा चैप्टर देख लीजिए, दूसरा चैप्टर नहीं, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए।
बगल के चित्र में बीओसी की माप निम्नलिखित में कौन सी होगी? देखिए जरा सा। अरे भैया, एक सरल रेखा का मान कितना होता है मेरे भाई? 180। ये 85, ये 36, तो सीधा सीधी ये वाला कोण निकालना है। तो सीधा सीधी जब ये वाला कोण निकालना है तो 180 में से, याद रखिएगा, 180 में से ये दोनों को जोड़ करके घटा दीजिए। समझ में आ रही है बात? तो 180 घटा 6 5 11, 8 3 11 12, 121, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 2 गया 10 में से 1 गया 7 में से 2 गया 5, 159 डिग्री हो गया। दिया हुआ है आंसर में, देखते जाइएगा। है दिया हुआ तो 59 तो है। ओ 121 है ना जी, तो 1 से 1 खत्म हो गया। हाँ 59 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 59 डिग्री। आ गया समझ में? तो यहाँ तक का बात हो गया। अब चलिए आगे। अब कहाँ चलिएगा? आगे चलिए, यहाँ देख लीजिए तीसरा प्रश्न। क्या प्रश्न है? तीसरा प्रश्न का देखिए। यदि एओबी 75, यदि एओबी कितना है? 75, अब बीओसी 105 है। अरे भैया, एओबी 75, सबसे पहले ऐसे लिखिए, यहाँ है ए, आई 75 है, कितना है? 75 है। इसको मान लीजिए ए ओ बी, ये हो गया 75, और बीओसी, बीओसी यहाँ पे बीओसी कितना है? 105। कौन विकल्प सही होगा? ओसी लंबवत, ओसी बत, एओसी एक रैखिक है, एओसी एक रैखिक है। अरे देखिए ना, एक ही रेखा में एओसी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कोई दिक्कत? यहाँ दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों को भरिए। अब देखिए कहता है कि पीओआर और क्यूओएस, कहने गया पीओआर क्यूओएस, ये दोनों सामने सामने है, तो सम्मुख कोण। कौन सा कोण हो जाएगा? सम्मुख कोण, अंग्रेजी में अपोजिट एंगल, ठीक है ना? पीओआर पीओएस, कहने गया पीओआर और यू वाला है पीओएस, दोनों एकदम लगातार बराबर है, तो आसन्न कोण क्या हो जाएगा? आसन्न कोण। दोनों क्या हो जाएगा? आसन। इसमें भरा जाएगा आसन्न कोण और इसमें भरा जाएगा सम्मुख कोण। क्लियर हो रहे हैं? यहाँ पे मेरे भाई देख लेना, निम्नांकित चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक्स का मान निकालना है। अब बताओ, एक सरल रेखा का मान कितना होता है मेरे भाई? तो आप बताना मेरे भाई। एक सरल रेखा का मान 180 होता है। जितने भी मैथ पढ़ने वाले हैं या 9वीं क्लास में आप जहां भी पढ़ते होंगे, आप मेरे पास आ जाइए, बहुत अच्छा मैथ कर देंगे। 5x और 4x है, तो 5x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा? 180। 9x बराबर कितना हो जाएगा? 180। x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20। आंसर इसका हो जाएगा 20। देख रहे हैं आप लोग? वहां छोड़ दीजिए, यहाँ देखते जाइए। यहाँ पे हम सब फिगर डाल दें, सब यहाँ पे देखते जाइए, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी होते चले, ठीक है ना? अब देख लीजिए यहाँ पे 2x, 5x और 3x, ये कितनाहु खंड में है? आप देखिए, सरल रेखा का मान 180 होता है। आप मेरे भाई बताना 2x, 5x और 3x, 5 2 7 और 3 10x बराबर 180, तो x बराबर 18 डिग्री। और एक जो खत्म, तो x कितना हो जाएगा? 10 और 18 डिग्री, ठीक है? अब यहाँ पे देख लेना मेरे भाई, ये है 3 2 5 एक 6x, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा? 180। x बराबर कितना लिख देंगे? 30। आंसर मिला लीजिए, तीनों का है कि नहीं है? चलिए आगे देख लीजिए, आगे देखते चलिए। अब यहाँ पे देखिए जरा सा, अब क्वेश्चन नंबर डी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर डी समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ पे डी क्वेश्चन को देख लीजिए। 1 से 108, तीनों के जोड़िए ना। एक मिनट, यहाँ ये वाला बना लिए है ना? एक मिनट, इसको बना लिए, तभी कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे x प्लस 108 प्लस 2x बराबर मेरे भाई 180। 3x बराबर 2x और x 3x, 180 माइनस 108 बराबर कितना हो जाएगा? 72। तो x बराबर बताना मेरे भाई 72 बटा 3, 24 दिया 72, है कि नहीं आंसर में? आप देख लीजिए इसमें y का मान, किसका मान? y का मान करने गया y, ये वाला y है, ठीक है? आप बकाएंगे नहीं, 120 है, तो ये आराम से लिखिए 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। समझ में आ गया बात मेरे भाई? कहता है कि भी x है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। तो 60 होगा तो निश्चित तौर पर कितना हो जाएगा? 120। देख लेना मेरे भाई, 120 है। अब इसको जरा सा ध्यान से समझ लीजिएगा पूरी बात को। ये पूरा गोलाई में आ गया है, ऐसे 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 एक वृत्त बना दिया, और वृत्त का मान कितना होता है? 360। सबको जोड़िए, 4 3 7 2 9 1 10, 10 थीटा बराबर 360, थीटा बराबर 36, है कि नहीं है? देख लीजिए, आ गया समझ में? बातें सबको समझ में आ रही है कि नहीं मेरी? चलिए, बहुत अच्छा से आप लोग पढ़ रहे हैं 9वीं क्लास का मैथ।
अब आगे चलिए सीधा सीधी हम लोग जी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। किस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं? जी को, है ना? आप लोग तैयार हैं? चलिए, इसमें y का मेरे भाई मान निकालना है। कितना का मान निकालना है? y का। अब तुम ही बताना मेरे भाई, ये वाला जो कोण है, ये दो रेखाएं हैं, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है 130, इसका जस्ट ये वाला जो कोण होगा ये सम्मुख कोण होगा, और इसका सम्मुख कोण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? 130। 130 में 25 दिया हुआ है, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 130 घटाओ 25 बराबर 105। आंसर है कि नहीं है? आगे आंसर सही से बताना कि है कि नहीं है। सबको ही आप लोग आंसर निकाल करके रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, आंसर मिला लीजिएगा, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं। कुछ आंसर्स गलत भी हो सकते हैं, या कहीं भी हमको बोलने के क्रम में मिस्टेक हो जाए तो इसके लिए सॉरी। आगे देख लीजिए, इसमें समझ में आई बात? चलिए इसको देख लेते हैं। दिए गए चित्र में BOE बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है तो 90 डिग्री ही है। AB और CD सरल रेखा है, AB और CD दोनों सरल रेखा है। Z बराबर मेरे भाई बोलता है 3x। Z बराबर कितना बोलता है? 3x। कोई दिक्कत? तो x का मान निकाल देना। चलिए ठीक है, x का हम मान निकाल देते हैं। यहां पे एक चीज को देखिएगा ध्यान से, यह एक जब सरल रेखा है तो यहां पे देखिए 3x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। और यहाँ पे देखिए ये भी अगर सरल रेखा है तो x जोड़ y, ध्यान समझ लें, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 90 बराबर 180। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि 90 उधर जाके घट जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे आ गया कि x प्लस वाई बराबर मेरा हो गया 90। थोड़ा चिन्ह चेंज कर दीजिएगा, कट जाएगा। 3x में से x गया, 2x बराबर 90, तो इसलिए x बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 45। आपको x का मान निकालना था 45। आंसर दिया हुआ होगा? दिया हुआ है। अब चलिए आगे, यहां पे आ जाइए आप लोग। देखिए अल्फा के किस मान के लिए BOA एक सरल रेखा होगा? सरल रेखा होने के लिए भैया हमको 180 डिग्री चाहिए। सरल रेखा होने के लिए कितना डिग्री चाहिए? 180 डिग्री। यहाँ पे है मेरे भाई 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 अल्फा बराबर अगर 180 करें तो 3 2 5 अल्फा बराबर 180 में से 20 गया 160, इसलिए अल्फा बराबर 160 बटा 5, 5 तिहाई 15, 32 बचे 160। यहाँ पे अल्फा का मान 32 डिग्री हो जाना चाहिए, है कि नहीं? अल्फा के किस मान के लिए? तो 32 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं आंसर? तो 32 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गए? अब हम लोग जरा सा आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन आगे में, यहाँ पे देख लीजिएगा, लघुत्तरीय प्रश्न है। सब समाप्त कर दिए उतना दूर? अभी लास्ट पेज है क्या जी? अच्छा ये लास्ट पेज है तो बनिए है इस समय, देख लीजिए। चलिए यहाँ पे समझ लीजिए मेरी भाई, कहता कि बगल की आकृति में POR QR एक रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है? POR और QOR एक रैखिक युग्म बनाते हैं, एक सरल रेखा बनाते हैं, 180 डिग्री उसका मान है। A माइनस बी बराबर समकोण का 1/3 A और B निर्धारित कीजिए। चलिए बगल में फिगर भी आपका दिया हुआ है, यहां से इस फिगर के अनुसार आप आराम से लिख सकते हैं मेरे भाई। A प्लस बी बराबर 90 डिग्री 180 डिग्री, A प्लस बी बराबर 180 डिग्री, ये बातें आराम से लिखी जा सकती है यहाँ पे, है कि नहीं? यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस बी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। कट नहीं ना रहा है वीडियो? A प्लस बी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे A माइनस बी कितना दिया हुआ है मेरे भाई? तो यहाँ पे देख लीजिए A माइनस बी कहता है समकोण का 1/3, 1/3 यानी कि 30 तिहाई 90। A माइनस बी बराबर 30 डिग्री, A माइनस बी बराबर 30 डिग्री, कट गया 2A बराबर 210, इसलिए A बराबर 105। A का मान अगर 105 होगा मेरे भाई तो B बराबर 180 माइनस 105 यानी कि 75 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? अब जरा इसका सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये वाला आ गया समझ में सबको? अब इसका जरा सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं मेरे भाई भ्राता। A माइनस बी बराबर 80 है और B निर्धारित कीजिए। तो देखिए यही क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। A प्लस बी बराबर इस फिगर के अनुसार 180 और यहाँ पे दिया हुआ है A माइनस बी बराबर 80,
मेरे भाई 2a बराबर हो जाएगा 0 6 260, a बराबर हो जाएगा कितना 130। अगर मेरे भाई 130 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा 50। आंसर देख लीजिए है कि नहीं है, बोलते जाइएगा, है कि नहीं। अब मेरे भाई ये वाला समझ ले जरा सा, 7 के सी, क्या समझ लीजिएगा 7 के सी। भाई भाई हम बोल रहे हैं, बहन भी बैठी है ना, तो भाइयों ही नहीं बहन भी देख लीजिए, इसको दोनों को मिला मिला करके पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन बोलने के क्रम में ज्यादातर आदमी भाई कह देता है तो है, लेकिन आप लोग भी बहन भी है यहाँ पे, इसलिए इनको देख लीजिएगा। 9वां क्लास में सारी बहनों को जितने भी हैं, अब आप लोग बताइए कि आप लोग सही में बहन बैठी हुई कि नहीं। भैया भाई नहीं बजाएगा ताली, सिर्फ बहन ताली बजाएगी, जोर से ताली बजा दीजिए। देखिए हमें अब यहाँ पे समझिए 7 के सी में, 7 के सी में देखिए होता क्या है ना कि कितना हो पीटेगा ना तो आवाज इनकी कैच इतना ज्यादा नहीं होगा कि आपके वीडियो में जाएगा, कुछ कुछ ही आवाज जा सकता है। तो चलिए ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 1 से दिले है, ठीक है। ए प्लस बी बराबर यहाँ 180 डिग्री है, ए प्लस बी बराबर कितना है मेरे भाई 180 डिग्री। ए का अनुपात है 2x और बी का अनुपात है x बराबर 180, 3x बराबर 180, x बराबर कितना आ गया मेरे भाई 60। तब a का मान है 2x, a बराबर है कितना 2x, यानी कि 120 होगा। जब ये 120 होगा तो ये वाला 60 होगा। आंसर है कि नहीं है। तो ये आपका 7वां हिसाब आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। कोई दिक्कत। चलिए 7वां हिसाब आपका समाप्त हो गया। ए बी रेखा ओ बिंदु, ओ बिंदु है, ए बी रेखा पर ओ बिंदु है, ए बी रेखा पर ओ बिंदु है, एवं रेखा ए बी एक ही ओर ओ पी ओ क्यू ओ आर 3 किरणें हैं। सिद्ध कीजिए कि बीओपी बीओपी, ठीक है, पीओ क्यू क्यू ओ आर और आर ओ ए का मान कितना हो जाएगा 180। कितना भी भाग में क्यों न बटा हुआ होगा, समझे कि नहीं, कि कितना भी भाग में क्यों न बटा हुआ होगा, इसका मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। चलिए यहाँ पे समय समाप्त होता है। बच गए आपका 8 9 10 11 12 हिसाब है, जो कल आपको बता देंगे। चूंकि 5 बज चुके हैं और सभी बच्चों को 5 बजे अपने घर वापस जाना होता है। 2 बजे से क्लास शुरू है और 5 बजे तक क्लास चलेगा, 2 से 5, है ना। आप लोग आते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से पढ़िए, है ना। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।